Good morning everyone. Hello my beautiful people. How are you all? I hope you all are doing great. तो हो चुकी है सुबह और आरुष के स्कूल का टाइम हो रहा है और आज मैंने आरुष के लिए बनाया है स्वीट कॉर्न और मूली के पराठे। मूली के पराठे इसलिए बनाए हैं क्यों स्वीट कॉर्न इसलिए बनाए क्योंकि आरुष के स्कूल में हर फ्राइडे को स्पेशल लंच होता है। तो उसकी डायरी में हमेशा से मेंशन होता है कि हर फ्राइडे को उसको स्कूल में क्या देना है। तो आज उसका स्वीट कॉर्न डे था, बट स्वीट कॉर्न से सिर्फ पेट नहीं भरता, तो मैंने उसको साथ में मूली का पराठा भी दे दिया है। मुझे नहीं पता वो खाएगा या नहीं खाएगा, बट यू नो मदर्स वो चाहती है कि हाँ उतने ड्यूरेशन में बच्चा खा ले तो बहुत अच्छी बात है। तो बस सब रेडी है यहाँ पे और आरुष भी रेडी है एंड बस अब आरुष को छोड़ के आते हैं स्कूल। सॉरी, चलो सॉक्स पहनो जल्दी, लेट हो रही है। यस मैं फिर से कंफ्यूज हूँ दो लहंगों के बीच में। वो लहंगा जो मैंने उस दिन दिखाया था वो मैंने ड्राई क्लीन करने को दे दिया था, बट फिर एक लहंगा ये भी है, बहुत प्रिटी लहंगा है। ये मेरे लगभग 3 साल पहले मैंने लिया था और एक ही बार मैंने पहन के इसको रख दिया था। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब मैंने ये लहंगा लिया था उस टाइम ना इसका बहुत फैशन चल रहा था। यू नो ये जो चीज़ होती है ना लंबे, इसका क्या बोलते हैं, जो भी हमारा ब्लाउज़ होता है, और ऐसी स्लीव्स का। और अब ये हो गई है बोरिंग, अब नहीं कोई भी पहन रहा। तो या तो अगर मैं इसको पहनूंगी तो मैं इसको कटवा दूंगी और इसकी चोली बनवा दूंगी शॉर्ट, है ना आकाश? शॉर्ट चोली बना के अच्छा लगेगा ना अगर इसको मैं कट करवा दूँ। अदरवाइज़ तो फिर मुझे लग रहा है कि बहुत बोरिंग हो जाएगा। और मैं गई थी आरुष को छोड़ने और देखो मैं क्या लेके आई हूँ। मुझे थंब में पहनना था और मैं आर्टिफिशियल नहीं पहनना चाह रही थी, और थंब में हमेशा आप चांदी पहननी चाहिए, तो मैं इसके लिए ले आई थी। एंड यस, तो देखते हैं क्या डिसाइड करती हूँ मैं। और हम फिर से ये कन्फ्यूजन वाला स्टेट आ गया मेरा कि हाँ मैं कौन सा पहनूँ कौन सा नहीं पहनूँ। एनीवेज वो वाला जो लहंगा था जिसकी ग्रीन चुन्नी थी मैंने वो ड्राई क्लीन के लिए दे दिया है। एंड आज जो ये वाला भी अच्छा लग रहा है, एक बार पहन के देखूंगी फिर डिसाइड करूंगी कि कौन सा ज़्यादा बेटर लगेगा। फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और क्या आप सब लोगों के भी बाल इतने टूट रहे हैं क्या? ये देखो यार, मतलब इतने मेरे बाल, इससे कई गुना ज़्यादा मेरे बाल डेली बेसिस पे टूट रहे हैं। और ये कोई शैम्पू का इशू नहीं है या कोई इशू नहीं है, ये इशू अंदर से होता है। अंदर से जब किसी न किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है या आपके अंदर कोई भी विटामिन और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो अप डाउन होती है, तब होता है। सब पता है लेकिन फिर भी इसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा क्योंकि मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं। और मैंने एक बहुत स्टुपिडिटी कर दी है कि मेरे बाल झड़ रहे थे और मैं जाके करवाए आई थी केराटिन। मुझे किसी ने सजेस्ट कर दिया था कि ये करवा लो, इससे बाल आपके ठीक हो जाएंगे, और वो करवाने के बाद से मेरे बाल 3 टाइम्स ज़्यादा टूट रहे हैं। तो मतलब कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट ना लो वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज
वो कोई किसी तरीके से आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं, वो और ज़्यादा आपको नुकसान करते हैं। ऊपर से कैरेटीन या स्मूथिंग करवाने के बाद वो कहते हैं आपको 3 मंथ्स तक बालों में ऑयल नहीं लगाना है, वो और ज़्यादा आपके बाल डैमेज करते हैं। तो कभी भी हेयर वॉश करो तो पक्का बिना ऑयलिंग के कभी हेयर वॉश मत करो। मेरे को उन्होंने 3 मंथ्स तक मना किया है, बट मैंने पिछले 3 बार से मैंने ऑयलिंग करना किए बिना मैं नहीं सर धुल रही हूँ। एंड बाकी इसका भी दिखाते हैं, अपना ब्लड टेस्ट करवाती हूँ, फिर डॉक्टर के पास जाती हूँ। सो फाइनली खाना वाना खा लिया है, आरुष को स्कूल से ले आई थी। और खाना खाने के बाद सर्दियों में जो सबसे बुरी एडिक्शन होती है वो होती है चाय की। एंड बस होगी, फिर भी मैंने कंट्रोल किया है, मैंने कोशिश की है कि मैं एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स खाना खाने के बाद रुकूँ चाय पीने के लिए, बट फिर वो अनकंट्रोलेबल हो गई। एंड नाउ आई एम हैविंग माई टी और धूप में बैठ के, बिकॉज बहुत अच्छा लग रहा है। 2 दिन लगातार यहाँ पे बारिश थी, उसके बाद यहाँ पे धूप आई है बहुत अच्छी सी। एंड यस, तो मैं आपको अपना लहंगा दिखा रही थी ग्रे वाला, तो वो मैंने ड्रॉप कर दिया है आइडिया उसको पहनने का, बिकॉज उसमें भी बहुत काम कराना बाकी है। और वो जिस टाइम का वो उसका जो पैटर्न है वो अब आउटडेटेड हो चुका है, तो अगर मैं उसको पहनूंगी भी तो मुझे उसको पूरा कटवाना पड़ेगा, एंड देन फिर उसको चोली अलग तरीके से बनानी पड़ेगी। एंड आई डोंट हैव दैट मच टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। तो जो मैंने लहंगा ड्राई क्लीन कराने के लिए दिया था, मैं सोच रही थी कि मैं उसी को पहनूंगी। सो या बाकी तो चल ही रहा है सब कुछ गरम गरम चाय के साथ। सो हो गई हूँ मैं रेडी मार्केट जाने के लिए। आज मार्केट के काम बहुत हैं, एंड आई गेस जब तक हम मैरिज के लिए निकलेंगे तब तक काम चलते ही रहेंगे। और अभी मैं आरुष को भी अपने साथ लेके जा रही हूँ, है ना आरुष? हाँ। और कुछ एक आधे काम करके आने हैं, तब तक वो करके आती है, फिर मिलते हैं। चले? हाँ चलो। ओके लेट्स गो। चलो चलो लेट्स गो। यार विंटर्स में एक तो ना सूट अगर पहन लो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, क्योंकि आप सॉक्स के बिना रह नहीं सकते हो, फिर आपको हील्स पहननी पड़ती है, आप शूज़ के साथ भी नहीं अच्छे लगते, बहुत ही समस्या होती है। बट आई गेस इट्स लुकिंग ओके ग्रे सॉक्स के साथ। यस खा लो, अंजलि को भी दे देना थोड़ा। अब क्यों पकड़ लो, अब पापा को दे रहे हो, स्पून ले लो। ये स्पून है कि स्पून है बड़ा? क्या है? What is this? ये है पापा स्पून। उससे बैग ले लो, पर वरना पहले वो बैग गिरा देगा। ओके तो मैं मार्केट से आ गई हूँ और मैं आरुष के लिए कुछ कपड़े लेके आई हूँ। एंड यू नो इस टाइम बहुत अच्छे मिल गए हैं। आरुष कैसा लग रहा है आपको? एक ये स्वेट शर्ट एंड एक ये स्वेटर। आई लव दिस स्वेटर, बहुत प्यारा लगा। मतलब मुझे ना ये वाला ग्रीन वाला तो ऐसे कैजुअल है, मतलब ठीक है आप घर पे पहन के घूम सकते हो, बट दिस वन इज़ सो ब्यूटीफुल, नो बहुत प्यारा है। एंड वन मोर स्वेटर, एक ये। आरुष को मैंने हमेशा से स्वेटर्स बहुत कम पहनाए हैं, मैंने उसको हमेशा ट्रैक सूट, स्वेट शर्ट्स, इस तरह की कूल लगने वाली चीज़ें पहनाई हैं। बट पता नहीं क्यों इस बार मुझे ऐसे मेरा दिल हो रहा था कि नहीं यार स्वेटर्स आरुष के पास कम है एंड ये अच्छे लग रहे थे बहुत ज़्यादा, तो एक ये लिया, एक ये लिया एंड एक ये नॉर्मल सा कैजुअल सा एक ये लिया। सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इसको देखो ये कर क्या रहा है, क्या कर रहे हो ये? मजा आ रहा है। सो हो गया है हमारा शाम का टाइम, एंड यहाँ पे बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय। चाय इज़ मस्ट। तो बस इसी तरीके से। और आज दोपहर में मैंने बनाए थे राजमा, तो राजमा पड़ा हुआ है और क्या पड़ा हुआ है, राइस भी पड़े हुए हैं। तो बस मेरा तो हो गया, बाकी सबके लिए मुझे सिर्फ फुलके बनाने होंगे।
दैट्स इट। हो गई है मेरी शाम की चाय रेडी और मम्मी खा रही है। मम्मी कैसे हैं गोलगप्पे? ठीक है। तो क्या किया है आपने? हाँ? And it's dinner time. कैसा बना है सूप? This is my evil smile. You know why? क्योंकि ये नॉर का सूप था। मैं कह तो रहा हूँ कुछ तो उसमें टेस्ट ऐसा आ रहा है जो घर की बात नहीं लग रही है। नहीं, लेकिन मैं इतना टेस्टी सूप बना सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। कल बना के खिलाती हूँ। मंचाओ ट्राई करती हो कल, है ना? जो मन चाहे वो ट्राई करो। ठीक है, डन। तो कल मैं सूप ट्राई करने वाली हूँ घर पे। ठीक है। सो बस, तो डिनर ऑलमोस्ट हो गया है। क्या कर रहे हो आरुष? अरे हनी को हटा रहा हूँ। बेटा केक है, केक वेस्ट हो रहा है सारा। वेस्ट नहीं हो रहा है। कैसे बच्चों को कंट्रोल करें। और ये मेरी हो गई है पूरे दिन की चौथी चाय। अब बहुत क्रेविंग हो रही है यार। खाना खाओ चाय पियो, खाना खाओ चाय पियो, और उसके साथ ये देखा, मूंगफली। दिखाओ, ये देखा। वेट पुट ऑन हो ही जाता है। फाइनली सो गया है आरुष और रात के बज रहे हैं इस टाइम 11:15। इतना ज़्यादा थक जाता है ये पूरे दिन खेल के, इतना ज़्यादा थक जाता है। और दिन में ये सोता नहीं है, मतलब पहले तो सो जाता था। अब से मैं अगर जब से इसने स्कूल जाना शुरू किया है ना इस साल से, ये दिन में इसके सोना भूल चुका है। तो रात में बस जैसे ही लेटता है, जिस दिन स्कूल जाता है उस दिन आते साथ ही सो जाता है, और जिस दिन स्कूल नहीं जाता है उस दिन ये रात में 12 बजे तक जगता है। तो फाइनली आरुष सो गया है और बहुत रात हो गई है। तो आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ। पूरे दिन बहुत ही हासिल सा रहा आज, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये काम वो काम, तो बहुत दिन पूरा दिन ऐसे ही चलता रहा। तो मिलते हैं आपसे फिर से, और प्लीज़ 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 इस व्लॉग को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा प्लीज़। ओके, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।